नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि धनु लगन के जातकों के लिए आगामी दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, या धनु राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। लगन कहें, राशि कहें, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों इस भ्रम में फंसे रहते हैं कि लगन अलग है, राशि अलग है। लगन, जिस लगन में आपका जन्म होता है, जिस समय आपका जन्म हुआ, पूर्वीय क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे लगन कहते हैं। और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो जन्मकालीन के समय उसे चंद्र राशि या राशि कहते हैं। और लगन राशि के बिना अधूरा है, राशि लगन के बिना अधूरी है। दोनों ही का प्रभाव जो है, बल्कि सूर्य राशि का प्रभाव भी जो है वो हमारे मानव जीवन पर उतना ही पड़ता है, क्योंकि लगन जहां शरीर है, चंद्रमा मन है और सूर्य जो है हमारी आत्मा है। तो बिना शरीर के आत्मा मन दोनों अधूरे हैं, और बिना आत्मा और मन के शरीर अधूरा है। तो तीनों का ही प्रभाव है और तीनों ही राशियों को समान रूप से देखना चाहिए। और एक चीज बता दूं कि ज्योतिष जगत में आपको शायद सुनकर के ये हैरानी होगी, अचंभा होगा। ज्योतिष जगत में राशिफल नाम की कोई चीज है ही नहीं। बेसिकली ये शब्द ही गलत है। असलियत में जो सही शब्द है वो है गोचर फल। तो ये जो आपको हम राशिफल के नाम से जो बताते हैं, दरअसल ये गोचर फल है। और गोचर फल का ही आज आधुनिक युग में जो इसका नाम बदल के राशिफल कर दिया गया। अन्यथा गोचर फल जो है सभी ग्रहों की चाल है। आज के दिन या इस महीने ग्रह कहां कहां किस किस राशि से संचार करेंगे, किस किस नक्षत्र से गुजरेंगे, तो उसी का जो फलादेश है जिसे गोचर फल के नाम से जाना जाता है। और अब इसका रूप बदलकर इसे राशिफल कर दिया गया। और गोचर फल जो है वो बिना आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा के स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। इसीलिए जो मेरा जो गोचर फल है, मैं हमेशा इसमें दशा अंतरदशा को साथ लेकर के चलता हूं। और यदि आपको अपनी वर्तमान दशा अंतरदशा का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो ये गोचर फल आपको 100% आपको लागू होता दिखेगा। और ये गोचर फल सबसे पहले लगन से देखिए, चंद्र राशि से देखिए, और सबसे अंत में सूर्य राशि से देखिए। तो सबसे पहले लगन राशि बलवान रहती है, उसके बाद चंद्र राशि और उसके बाद ही सूर्य राशि। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं धनु लगन के जातकों के लिए ग्रह चाल कैसी रहेगी। सूर्य और बुध वृश्चिक राशि में है। सूर्य 15 दिसंबर को, बुध 17 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राशि स्वामी बृहस्पति शनि के साथ द्वितीय भाव में है, मकर राशि में है। मंगल मीन राशि में है। 24 दिसंबर को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ राशि में है। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र जो है वो तुला राशि में है। और 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि 12वें स्थान में चले जाएंगे। केतु पहले से ही वहां पे वृश्चिक राशि में विराजमान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी, लगन स्वामी बृहस्पति की। और बृहस्पति की जिनको भी इस समय वर्तमान में दशा अंतरदशा चल रही है, उनको क्या और कैसे फल प्रदान करेंगे बृहस्पति, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहस्पति जो है इस समय धन भाव में है, मकर राशि में है। बृहस्पति महीने के पहले हफ्ते में, यानी 1 तारीख से लेकर 6 दिसंबर तक बृहस्पति स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में होंगे। बृहस्पति धन भाव में है तो जाहिर है आर्थिक धन लाभ करवाएंगे। अच्छा धन लाभ होगा, यानी कारोबार अच्छा चलेगा, परिवार में, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा। इसके अलावा खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बृहस्पति की दशा अंतरदशा में ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना खाएं, अन्यथा कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है।
बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी भी बनते हैं। अब यहां पे जिनको भी धनु लगन वालों को स्वयं बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा है, तो मैं आपको बता दूं ये महीना खुशियों वाली दिवाली होगी। आपकी परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। इसके अलावा नया घर, नया वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। बृहस्पति पढ़ाई में भी आपको अव्वल करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे और जमीन जायदाद, नया घर, वाहन खरीदने का योग बनाते हैं। बृहस्पति लगन भाव के भी स्वामी हैं, तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपका यश बढ़ेगा, आपको अपने कार्यों में, कोशिशों में आपको सफलता हासिल होगी। 6 दिसंबर को बृहस्पति चले जाएंगे शनि के उपनक्षत्र में, तो आर्थिक धन लाभ तो जैसे का तैसा चलता रहेगा, यानी कारोबार तो बढ़िया चलता रहेगा। खान पान का बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी यात्रा के योग बन सकते हैं, यात्रा आदि पर जा सकते हैं। यात्रा में असुविधा भी पैदा करते हैं, तो यात्रा जरा संभल कर करें। 16 तारीख को यानी 16 दिसंबर को बृहस्पति होंगे बुध के उपनक्षत्र में, और बुध जो है 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं। जाहिर है नया घर, नया वाहन अगर आप लेंगे तो खर्च तो बढ़ेंगे ही, तो खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार लेकर आते हैं, विदेशों से धन लेकर के आते हैं। आपके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की हानि भी करते हैं, और अपने खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। बुध जो है सप्तम भाव और दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो जाहिर है परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, सुखद माहौल रहेगा। हालांकि शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन कारोबार बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। नौकरी व कारोबार में तरक्की के योग हैं। इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथों में आ सकता है, कोई नया कारोबार आपको मिल सकता है। बृहस्पति 25 दिसंबर को केतु के उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु 12वें स्थान में है, तो चोट आदि का भय बना सकते हैं, खर्चों को बढ़ा सकते हैं। बाकी सब चीजें वैसे ही चलती रहेंगी। केतु मंगल की राशि में है, मंगल उस समय पंचम भाव में पहुंच चुके होंगे। संतान पक्ष के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट से आपको अचानक धन लाभ करवा सकते हैं, और साथ ही प्रेम संबंधों में भी अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। 28 दिसंबर को बृहस्पति शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी उस समय तक 12वें स्थान में होंगे, यानी एक बार फिर खर्च बढ़े रहेंगे। इस महीने खर्च बढ़ेंगे आपके। इस महीने नया घर, नया वाहन लेने के योग बनेंगे आपके। लग्जरी चीजों पर आपके खर्च बढ़ेंगे, भोग विलासिता की चीजों पर आपके खर्च बढ़ेंगे। शुक्र जो है 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो यहां पे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको। इसके अलावा शुक्र नौकरी में भी तरक्की दिलाते हैं, उत्तम धन लाभ करवाते हैं, क्योंकि शुक्र 11वें स्थान के भी स्वामी हैं। इनकम को बढ़ाते हैं, आय के स्रोत बढ़ेंगे। तो ये फल जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है। अब हम बात करते हैं आपके धन भाव के स्वामी शनि देव की। तो आपको अगर इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, पहली बात तो मैं बता दूं, बहुत से लोगों को ये भय भी सता रहा होगा कि शनि की साढ़े सती चल रही है, क्योंकि जिनकी धनु राशि है, यानी जिनके चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं, तो शनि की साढ़े सती उतरती हुई मालूम पड़ रही है। लेकिन अभी भी शनि 2.5 साल जो है, लगभग 2 सवा 2 साल जो है मकर राशि में ही रहेंगे, तो शनि की साढ़े सती अपने अंतिम चरण पर है। और बहुत से लोग ये भी डरते होंगे कि भाई शनि की साढ़े सती है, पता नहीं क्या फल देगी, कैसा फल देगी, जाते जाते कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शनि की दशा अंतरदशा नहीं चल रही, तो आपको शनि की साढ़े सती का कोई भी अच्छा बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रह अपना फल तब तक नहीं देते जब तक दशा अंतरदशा उनकी चल ना रही हो। तो दशा अंतरदशा चलनी बहुत जरूरी है, तभी ग्रह अपना फल देते हैं। और अगर आपको इस समय शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि महीने के पूर्वार्ध में अपने ही उपनक्षत्र में रहेंगे, और शनि धन भाव के स्वामी है। धन भाव के स्वामी का अपने स्वराशि में होना धन की वृद्धि को दर्शाता है।
यानी कारोबार अच्छा चलेगा, धन अच्छा होगा। हालांकि परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन फिर भी आर्थिक धन लाभ अच्छा करवाएंगे। शनि तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, यात्रा आदि पर ले जा सकते हैं। 10 दिसंबर तक रहेंगे शनि अपने उपनक्षत्र में, तो यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। निकट भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है, यात्रा में असुविधा हो सकती है, आपके नाम के साथ कोई गलत अफवाह, गलत धारणा जुड़ सकती है, लेकिन अंततः शनि आपको कारोबार के लिए बढ़िया फल ही प्रदान करेंगे। शनिदेव 10 दिसंबर को बुध के उपनक्षत्र में चले जाएंगे, यानी बुध जो है 12वें स्थान में होंगे। 10 दिसंबर को बुध 12वें स्थान में होंगे, अभी 17 तक रहेंगे। तो खर्चों को बढ़ाते हैं, यानी निवेश को बढ़ाते हैं, कारोबार में निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, और इसके अलावा विदेशों से व्यापार बढ़ेगा, विदेशों से धन लाभ होगा, विदेशों से कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। इसके अलावा बुध जो है सप्तम और दशम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो कारोबार की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा, नया प्रोजेक्ट दिलाते हैं, नया कारोबार दिलाते हैं, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाते हैं। ये सब जिनको शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। भूल जाइए कि शनि की 7.5 है, क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र का फल देंगे। उसके बाद शनिदेव 27 को चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु 12वें स्थान में है। यहां पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं। इसके अलावा केतु जो है मंगल की राशि में है, मंगल पंचम भाव में होंगे, तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता को पैदा करते हैं। संतान पक्ष की तरफ से कोई चिंता हो सकती है, आपके प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ भी करवा सकते हैं। तो जिनको शनि की दशा चल रही है, दिसंबर के महीने शनि इस प्रकार से मिला जुला फल देंगे। अब बात करेंगे आपके मंगल की, जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल द्वादशेश है, मंगल पंचमेश है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। द्वादशेश का चौथे स्थान में आना नया भूमि, वाहन, इन पर खर्च को दर्शाता है। जब द्वादश भाव का स्वामी चौथे स्थान में आकर के बैठता है, तो भूमि वाहन पर खर्च होता है, यानी नया घर मिल सकता है, नया वाहन। किनको? जिनको मंगल की भी दशा अंतरदशा चल रही हो, मंगल भी आपको ये सब दिलवा सकते हैं, क्योंकि मंगल तो है ही भूमि कारक। लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा। पंचमेश का अपने से 12वें स्थान में जाना संतान पक्ष की तरफ से चिंता को दर्शाता है। इसके अलावा मंगल बुध के नक्षत्र में रहेंगे, 24 दिसंबर तक रहेंगे बुध के नक्षत्र में। बुध जो है 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, आपका कारोबार में नया निवेश करवाते हैं, कोई नया ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई नई चीजों पर खर्च बढ़ा सकते हैं, कारोबार पर खर्च बढ़ा सकते हैं, निवेश बढ़ा सकते हैं, कारोबार की तरक्की भी होगी। तो मंगल की दशा अंतरदशा में कारोबार की तरक्की भी होगी, परिवार के साथ अच्छा समय निकलेगा, शत्रु परेशान करेंगे, नौकरी कारोबार अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर के 24 दिसंबर तक मंगल की दशा अंतरदशा शुभ फल प्रदान करेगी। बस खर्च बढ़े रहेंगे, खर्चों पर आपको अपने किसी तरह से अंकुश लगाना होगा। मंगल 24 को केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु 12वें स्थान में है, मंगल की राशि में है। यहां पर आपको स्वास्थ्य की हानि या चोट दुर्घटना भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहां पे संभल कर रहना होगा। स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, चोट दुर्घटना आदि हो सकती है, संतान पक्ष की चिंता, लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, शेयर मार्केट से भी अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु की। छठे भाव में बैठे हैं, नौकरी भाव में बैठे हैं। हालांकि राहु छठे स्थान में, बहुत लोगों का मानना है कि छठे भाव में राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं। डिपेंड करता है कि राहु किसके नक्षत्र से गुजर रहे हैं। वैसे छठे भाव में राहु जो है रोग को अचानक पैदा करते हैं, या ऐसा रोग देते हैं जिसका पता नहीं चलता, जिसका डायग्नोज जो है वो लेट होता है। तो रोग भाव में है राहु, और राहु
महीने के पूर्वार्ध में यानी महीने के पहले हफ्ते में बृहस्पति के उपनक्षत्र में रहेंगे। और केतु भी समान रूप से ही फल देंगे, क्योंकि दोनों अभी इस समय दिसंबर के महीने में इकट्ठे एक ही उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो महीने का जो पहला हफ्ता है, राहु और केतु दोनों ही बृहस्पति के उपनक्षत्र में है। तो जिनको राहु अथवा केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल उनके लिए बता रहा हूं। तो बृहस्पति के उपनक्षत्र में, बृहस्पति धन भाव में, अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा, अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा, कारोबार बढ़िया चलेगा, नौकरी में तरक्की दिलवाते हैं। भूमि भवन वाहन इनका योग बनेगा, यानी नई भूमि खरीदने का योग, नया वाहन खरीदने का योग, नया भवन खरीदने का योग बनेगा, खर्च बढ़ेगा। और मान सम्मान भी दिलवाते हैं, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। राहु 8 दिसंबर को अपने ही उपनक्षत्र में चले जाएंगे और केतु भी 8 दिसंबर को राहु के उपनक्षत्र में पहुंच जाएंगे। अब यहां पे राहु जो हैं अपना फल देने लगेंगे, मिस्टीरियस। छठे भाव में राहु हैं, रोग की वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। छठे भाव में राहु ऋण के मामले में दिक्कतें पैदा करेंगे, यानी कि अगर आपको इस समय ऋण चाहिए तो ऋण के मार्ग में रुकावटें पैदा करेंगे। छठे भाव में राहु शत्रु पैदा करेंगे, गुप्त शत्रु पैदा करेंगे आपके लिए। शत्रु आपको परेशान करेंगे, पार्टनर के साथ अनबन होगी, जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। नौकरी में बाधा पैदा करते हैं राहु, नौकरी में बाधा पैदा करते हैं। तो ये सभी फल जिनको राहु की दशा अंतरदशा इस समय या केतु की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है। तो राहु जैसे ही अपने उपनक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहां पे थोड़ा सा उल्टा फल देने लगेंगे। इसके बाद सप्तमेश की बात कर लें, पारिवारिक सुख की बात कर लें। सप्तम भाव के स्वामी बुध है, और साथ ही आपके कारोबार की भी बात कर ले, क्योंकि सप्तम भाव कारोबार है, दशम भाव भी कारोबार का है, दोनों के स्वामी बुध है। तो कारोबार कैसा चलेगा इस महीने, दिसंबर के महीने, उसके लिए हमें बुध को चेक करना होगा। तो बुध को चेक कर ले। बुध आपके महीने के शुरुआत में शनि के नक्षत्र में होंगे। तो शनि धन भाव के स्वामी है, जाहिर है आर्थिक धन लाभ अच्छा होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, उत्तम धन लाभ पैदा करेंगे कारोबार से, यानी दिवाली होगी खुशियों वाली। फिर शनि तृतीय भाव के स्वामी है, यात्रा आदि पर जा सकते हैं, यात्रा का योग बना सकते हैं, लेकिन यात्रा में थोड़ी बहुत असुविधा पैदा करते हैं। बुध जो है ये फल उनके लिए है जिनको बुध की दशा अंतरदशा, भले ही बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, लेकिन दशा अंतरदशा भी अगर आपको इस समय वर्तमान में बुध की चल रही है तो यह फल आपके लिए ही है। बुध 8 दिसंबर को होंगे अपने ही उपनक्षत्र में, नक्षत्र में। हम यहां बुध के नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो बुध अपने ही स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध है 12वें स्थान में, इस समय वर्तमान में बुध 12वें स्थान में संचार कर रहे हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, विदेशों से धन लाभ करवाएंगे, नया ऑर्डर दिलवाएंगे। और खर्च किस पर? व्यापार पर निवेश बढ़ सकता है, चीजों पर निवेश बढ़ सकता है, यानी जैसे कि भूमि भवन ऐसी चीजें खरीदने के योग बन सकते हैं। बुध जो हैं सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा, कारोबार की वृद्धि होगी, हालांकि शत्रुओं से परेशान रहेंगे। बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं, कारोबार नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, कोशिशों में कार्यों में सफलता दिलाते हैं। इसके बाद बुध जो हैं 17 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु 12वें स्थान में है, एक बार फिर खर्च बढ़ेंगे, और केतु मंगल की राशि में है, तो मंगल अभी 17 दिसंबर को तो मंगल चतुर्थ भाव में ही रहेंगे, तो वही बात, जमीन जायदाद पर खर्च होगा, निवेश होगा, नया भूमि नए वाहन का योग बनेगा। लेकिन वाहन संभल कर चलाइएगा, स्वास्थ्य की हानि भी करवा सकते हैं,
चोट आदि का भय बना रहेगा। बुध जो है 25 को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र भी 12वें स्थान में है। भोग विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा, ज्वेलरी पर खर्च होगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी है। नौकरी में तरक्की, नौकरी में वृद्धि, धन लाभ। शुक्र 11वें स्थान के स्वामी है। इनकम की वृद्धि, आय के स्रोत बढ़ेंगे, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। तो ये फल उनको जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है। तो अगर आपको इस समय चंद्रमा की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है, हालांकि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं है। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होती हैं, धन हानि के योग बन सकते हैं, चोट आदि का भय, स्वास्थ्य की हानि, ये सब फल जो हैं अगर आपको चंद्रमा की ही दशा अंतरदशा चल रही है। और अगर आपको चल रही है सूर्य की दशा अंतरदशा तो उस पर भी बात कर ली जाए, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव के स्वामी है। तो यदि आपको वर्तमान में सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है, और बहुत से लोग कहते हैं सर दशा अंतरदशा कैसे देखें, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल तो इतने ऐप्स आ चुके हैं, आप कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोलॉजी का, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और अपनी दशा, वर्तमान दशा अंतरदशा चेक कर लीजिए। इसमें क्या मुश्किल बात है, बस आपको अपना जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान मालूम होना चाहिए। किसी भी ऐप, आप फ्री ऐप में ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भरिए और आपकी कुंडली भी बनकर के सामने होगी और साथ ही आपकी दशा अंतरदशा भी सामने होगी। तो दशा अंतरदशा मालूम करनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, तर्कपूर्ण विश्लेषण बता रहा हूं। ये तर्कपूर्ण विश्लेषण है, क्योंकि बिना दशा अंतरदशा के गोचर फल बेमानी है। तो भाग्य भाव के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्य की बात कर ली जाए, सूर्यदेव जो हैं 12वें स्थान में चलेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य आएंगे वृश्चिक राशि में, और इस दौरान किन किन नक्षत्रों से संचार करेंगे, तो सूर्यदेव महीने के पूर्वार्ध में यानी 2 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध 12वें स्थान में है, खर्च बढ़ाते हैं, विदेशों से व्यापार दिलवाते हैं, विदेशों से धन लाभ करवाते हैं, और क्या करवाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, कारोबार में निवेश को बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ेंगे। सप्तम भाव के स्वामी है, कारोबार बढ़ेगा, नया कारोबार मिलेगा। दशम भाव के स्वामी है, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की होगी, कारोबार में तरक्की होगी, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। ये सब फल जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा, सूर्य 15 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु 12वें स्थान में, यहां भी खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु अचानक से फल देते हैं। केतु मंगल की राशि में, मंगल चौथे भाव में, भूमि और भवन वाहन योग बनाते हैं। नई भूमि, नया भवन, नया वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। वाहन संभल कर चलाइएगा, दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। शिक्षा में भी अव्वल रहेंगे। इसके बाद सूर्य जो है 28 दिसंबर को चले जाएंगे शुक्र के नक्षत्र में। तो शुक्र 12वें स्थान में है, भोग विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा, अपने ऊपर खर्च होगा, स्वास्थ्य पर खर्च होगा, नए कपड़ों पर खर्च होगा, नए गहनों पर खर्च होगा। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, तो जाहिर है स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल पैदा कर सकते हैं, क्योंकि छठा और 12वां घर जो है ये पारिवारिक जीवन को खास करके पार्टनर के साथ मतभेद पैदा करता है। और शुक्र जो है ये कारक है पति पत्नी के, तो पार्टनर के साथ मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन नौकरी में तरक्की भी देते हैं, ऋण भी दिलवाते हैं, रोग भी देते हैं, शत्रु भी देते हैं, शत्रुओं से परेशानी भी देते हैं। और शुक्र 11वें भाव के स्वामी हैं, तो मित्रों का सहयोग भी दिलवाते हैं। कोई ना कोई मित्र आपके साथ मजबूती खंबे की तरह खड़ा रहेगा। बड़े भाई बंधुओं से धन लाभ होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। तो ये सब फल जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही है। अब जरा लाभ की बात कर ली जाए। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र हैं, छठे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, शुक्र हैं जी हाँ। तो शुक्र क्या करेंगे,
शुक्र जो है 11 तक चलेंगे अपनी स्वराशि इनकम हाउस में। इनकम की वृद्धि किनके लिए? जिनको शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए। और शुक्र 3 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक रहेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में। और बृहस्पति कहां चल रहे हैं? धन भाव में। तो क्या करेंगे? धन लाभ, कारोबार की वृद्धि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खान पान पर ध्यान रखिए, चिकनाई युक्त चीजें, फ्राइड चीजें मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। और क्या करेंगे? बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी है, शुक्र 12वें भाव में भी आ जाएंगे तब तक, क्योंकि 13 तारीख तक चलेंगे तो 11 को शुक्र भी 12वें भाव में आ जाएंगे। खर्च बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ जाएगा, भोग विलासिता पर खर्च होगा, नया भूमि नया वाहन। तो भूमि और वाहन का योग तो पक्का ही बना हुआ है, इस बार ले लीजिए बस। फिर बृहस्पति लगन भाव के स्वामी है, मान सम्मान की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं। शुक्र 13 तारीख को चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में, तो शनि भी धन भाव में, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, अच्छा धन लाभ होगा कारोबार से। फिर तृतीय भाव के स्वामी है, यात्रा आदि के योग भी बना देते हैं, यात्रा में असुविधा भी पैदा कर सकते हैं। फिर शुक्र चले जाएंगे 24 को बुध के ही नक्षत्र में। अब बुध तब तक लगन में आ चुके होंगे, तो अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी कोशिशों के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर, बुद्धिमत्ता के बल पर कारोबार की तरक्की होगी, नए नए कारोबार मिलेंगे, कोशिशों में सफलता मिलेगी, तरक्की होगी। तो धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए यह महीना खुशियों वाला जाने वाला है। आपकी दिवाली खुशियों वाली होगी, क्योंकि दिवाली अभी निकल के गई है, तो दिवाली का असर तो रहेगा ही अभी। तो खुशियों वाली दिवाली रहेगी आपकी। दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया रहेगा आपका। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्च खुशियों वाले होंगे, परिवार में खुशियां रहेंगी। तो मेरी आपसे, ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि सदैव आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहें। अब बात करते हैं कि उपाय क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। केतु 12वें स्थान में चल रहे हैं, और 12वां स्थान जो है मंगल की राशि में है। मंगल जो है आपके चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में होंगे। तो मंगल और केतु को प्रसन्न करने के लिए सीधी सी बात है, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा सकती है। हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं, कुत्ते की सेवा करें, कुत्तों को रोज़ाना खाना डालें, रोटी डालें, दूध ब्रेड डालें, दूध बिस्किट डालें, तो निसंदेह आपको कोई मुसीबत छू भी ना पाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।